लॉग इन करा मुंबईतक.in वर। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को भी हटा दिया गया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना सांसद संजय राउत जी। संजय जी, आखिर सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई, एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है, तमाम चीजें सामने आ रही हैं, उसके बाद अब मुंबई पुलिस कमिश्नर का जाना, क्या लगता है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है? बात इन्वॉल्वमेंट की नहीं है, लेकिन सरकार ने ये सोचा है कि जब इस प्रकार के मामले होते हैं और पूरी प्रतिष्ठा पुलिस फोर्स की दांव पर लगती है तो कुछ बदलाव जरूरी होते हैं। तो मुख्यमंत्री साहब ने यह तय किया होगा आज कि मुंबई पुलिस की लीडरशिप ही बदल देनी चाहिए, और आज मुंबई को नया पुलिस कमिश्नर मिला है और महाराष्ट्र स्टेट को एक नया डीजीपी मिला है। ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण बदलाव आज महाराष्ट्र के पुलिस दल में हुए हैं। नहीं, आपको लगता है छवि खराब हुई है इस पूरे मामले को लेकर के? सचिन वाजे का सामने आना, गिरफ्तारी होना, इस पूरे मामले में जो विस्फोटक मिला, उसके बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऊपर सवाल उठे। सवाल तो उठे हैं, सवाल आपने भी खड़े किए, सवाल विपक्ष ने खड़े किए, विधानसभा में सवाल खड़े किए। ये नहीं होना चाहिए था। अफसोस की बात है सबके लिए। मुंबई पुलिस दल की अपनी एक प्रतिष्ठा है, अपनी एक इमेज है, बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस में कहता हूं मुंबई पुलिस को। और इस प्रकार की जब घटना होती है तो जरूर क्वेश्चन मार्क आता है प्रतिष्ठा के ऊपर, लेकिन अब पूरा कुछ संभल लेने के लिए आज नया पुलिस कमिश्नर मुंबई को मिला है और बहुत ही होनहार और प्रामाणिक अधिकारी है। उनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, नक्सलाइट एरिया में भी काम किया है, राज्य में काम किया है। तो ऐसा एक नया लीडर मिलने के बाद फिर वही ऊर्जा मुंबई पुलिस में आ जाएगी। आपको लगता है परमवीर और सचिन वाजे की वजह से शिवसेना की भी को लेकर भी सवाल उठे? उनके जो काम करने की तरीका था या उनकी एसोसिएशन थी सचिन वाजे की, उसको लेकर भी शिवसेना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रही? मुझे लगता नहीं कि ऐसे कोई विपक्ष सवाल पूछते हैं। एक अधिकारी को सर्विस में लेना, उसके बाद जो हुआ है, ऐसे घटनाएं पहले भी हुई है और राज्यों में। लेकिन ठीक है, अब एक आदमी की मौत हो गई है, उसके बारे में एनआईए जांच कर रही है। जो जिलेटिन के टुकड़े मिले उसकी जांच कर रही है। एनआईए का सच सामने आने तो बाद में हम वापस बात करेंगे। अब विपक्ष जिस सवाल के साथ खड़ी है, हम उनको पूरा जवाब देंगे। हम जांच का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर को हटाना, क्या शिवसेना ने एक मैसेज देने की कोशिश की है? जो उनको लेकर सवाल उठ रहे थे उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर, उद्धव ठाकरे को लेकर के, कि परमवीर सिंह को और सचिन वाजे को बचा नहीं जाएगा। अगर कोई जिम्मेदार है इस प्रकार की घटनाओं के लिए, उनके ऊपर डाउट भी है, थोड़ा भी डाउट है, तो ये जिम्मेदारी जिसके ऊपर होती है वो पद पर नहीं रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि पुलिस का राजनीतिकरण कर दिया गया था शिवसेना के द्वारा। ये कौन सवाल? बीजेपी के नेता अगर इस प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं कि पुलिस का राजनीतिकरण हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत मजाक और हंसी मजाक वाली बात है। आज पूरे देश में पुलिस फोर्स हो, आर्म फोर्स हो, ऐसे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सभी का राजनीतिकरण कौन कर रहा है? हम नहीं कर रहे, सबको मालूम है कौन कर रहा है। संजय जी, यही कहा गया कि सचिन वाजे, देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया, सचिन वाजे को एक दबाव के तहत लाया गया, उनको ज्वाइनिंग करवाई गई और उनका कद इतना बड़ा बना दिया गया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के बाद नंबर 2 की हैसियत सचिन वाजे रखते थे। अगर ऐसा हुआ है तो गलत था, मैं मानता हूं। मुंबई पुलिस दल की मैंने कहा कि अपनी एक बहुत ही बड़ी प्रतिष्ठा इस देश में है मुंबई पुलिस को। अगर ऐसा इस कार्यकाल में हुआ होगा तो उसका समर्थन या उसका कोई बचाव नहीं करेगा। संजय जी, ये भी सवाल उठाए गए देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी की ओर से कि शिवसेना के मंत्रियों के साथ, नेताओं के साथ सचिन वाजे के बिजनेस पार्टनरशिप रही है, उनका चहेता था वो, इसीलिए उनको लाया गया। देखिए, कोई भी शिवसेना का, जिसे आप नेता बोलते हो, मैं नेता हूं पार्टी का, मेरे जैसे और 7 नेता है पार्टी में। हमारे यहाँ नेता का रैंक सबसे ऊपर रैंक होता है। हमारे जैसे जो प्रमुख नेता है उनके साथ उनका कोई इस प्रकार का रिलेशन नहीं था, बिजनेस रिलेशन। अगर नीचे जहां रहता है, जहां काम करता है, वहां किसी के साथ उसका इस प्रकार का रिश्ता होगा तो उससे पार्टी का संबंध क्या होता है? पॉलिटिकल शिवसेना से उसका इस प्रकार से कोई प्रोफेशनल रिश्ता नहीं है। वो तो पहले से ही पुलिस फोर्स में है, उसकी जिंदगी तो पुलिस फोर्स में है। वो क्या शिवसेना की वजह से नहीं शुरू हुई है ना? अब उसको लिया गया हमारे कार्यकाल में, कोई जरूरत होगी
किसी ने सिफारिश की होगी, कोई आदेश आया होगा, कोई कमेटी बनी होगी, कमेटी की तरफ से कोई सूचना होगी, तो इस बारे में अब भूल जाना चाहिए और जो जांच चल रही है वो जांच की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो आपको लगता है नए पुलिस कमिश्नर जो आए हैं तो चीजों को आगे बढ़ाएंगे और जो जांच चल रही है पूरे मामले को लेकर, चाहे विस्फोटक मिलने की बात हो या मनसुख की मौत का मामला हो, आपको लगता है चीजें आगे और बढ़ेंगी? और देखो, एक तो इस पूरी घटना की जांच एनआईए कर रही है, केंद्र सरकार सीधा घुस गई है। दूसरी जांच पैरेलल एटीएस कर रही है। मैं मानता हूं दोनों सक्षम एजेंसी है और दोनों सच सामने लाएगी। आखिरी सवाल, आपको लगता है कि मौजूदा सिस्टम जो था पुलिस का, सचिन वाजे हो या पर, उससे सवाल उठे हैं जरूर शिवसेना की उसको लेकर, क्रेडिबिलिटी को लेकर? देखिए, उसमें शिवसेना की क्रेडिबिलिटी का सवाल नहीं है। अगर सचिन वाजे जैसे अधिकारी जो एपीआई है वो सरकार नहीं चलाता या वो पुलिस फोर्स नहीं चलाता, वो मुंबई पुलिस का मुखिया नहीं है, वो एक साधारण एपीआई है। अगर उसकी वजह से इतने बड़े सवाल लोगों ने खड़े किए हैं तो मुझे लगता है कि पुलिस फोर्स का जो आने वाले मुखिया है उसने सोचना चाहिए कि इस प्रकार की जो गलती होती है वो वापस दोहराना नहीं चाहिए। मुंबई पुलिस को अब फिर एक बार ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जो आज हमने उद्धव ठाकरे साहब ने दी है, नई लीडरशिप। कैमरामैन संजीव के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। लॉग इन करा मुंबईतक.in वर.